हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितना उत्तम है, प्रभु ने हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा और उसको आदर और महिमा के लिए उनको हम लोग धन्यवाद दें, क्योंकि खुदा ने का यह आज का दिन जो ठहराया गया, खुदा का दिन है कि खुदा की इच्छा के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा को आदर और महिमा करते हैं। हम लोग खुदा को आदर और महिमा प्रार्थना से, गीतों के द्वारा, गवाही के द्वारा और वचन के द्वारा। इससे पहले कि खुदा को आदर और महिमा हम लोग प्रार्थना से करते हैं, कि इसलिए मैं इस घर वाले से कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 देते हैं दयालु पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके महान चरणों में आते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सवेरे से अब तक संभाला प्रभु जी, अपनी दया और अपनी कृपा में हम सभी को बना के रखा पिता। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, और अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं कि प्रभु हम सुरक्षित हैं, प्रभु भले चंगे हैं खुदावंद, और आपके महान नाम को ले सकते हैं खुदावंद। आपने हमें इस योग्य बनाया पिता, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो परेशान हैं, बीमार हैं प्रभु, इस योग्य नहीं है खुदावंद कि वो कहीं चल फिर के जा सके यीशु मसीह, बीमारी हालत में है खुदावंद, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है पिता। उनके साथ होना प्रभु जी, और प्रभु जी हर एक की सहायता मदद करना खुदावंद। आज के पाक पवित्र दिन को प्रभु आपने नियुक्त किया, ठहराया खुदावंद। हम इस दिन में प्रभु जी जहाँ जहाँ आज आपके नाम की दुआ मीटिंग सभाएं हो रही खुदावंद, अपने लोगों को आशीषित करना प्रभु जी, जो आज वचन से प्रचार होता है खुदावंद, वचन को बोलने वाले सुनने वाले दोनों पे प्रभु अपना अनुग्रह बना के रखना खुदावंद। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस समय इस जगह पे प्रभु हम आपकी आशीष और बरकत को और आपकी उपस्थिति को पिता चाहते हैं यीशु मसीह, और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में जो भी वचन बोया जाएगा पिता, उस वचन के अनुसार खुदावंद हम अपने जीवनों में प्रभु जी आगे बढ़ सकें प्रभु जी, उस वचन को प्रभु हम अपने अंदर ले सकें खुदावंद, और उसी के अनुसार पिता हम अपने जीवन को ढाल सकें यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने दास को सुरक्षित हमारे बीच में दोबारा फिर से हम सभी से मिलाया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उनकी फैमिली में तमाम लोगों को भी हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, उनसे जुड़े हर लोगों को पिता जो उनसे जुड़े हैं उनको भी हम आपके हाथों में देते हैं। संभालें प्रभु, अपनी दया में रखें यीशु मसीह। अपने इस घर को, इस घर की तमाम ज़रूरतों को, तमाम बातों को पिता आपने इस घर का मुखिया बन के संभाला है यीशु मसीह। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आगे भी पिता हम अपनी सारी चिंताओं को, सारी बातों को पिता, सारी उलझनों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। हमारे दिलों को, हमारे गुर्दों को प्रभु आप जानने वाले, हमारी हड्डी हड्डी की रचना प्रभु आपने करी यीशु मसीह। हम इसी विश्वास से प्रभु अपनी सारी चिंताओं को, इस घर की सारी परेशानियों को पिता आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह। आप प्रभु जी हमारी चिंताओं को, हमारी बातों को, हमारी इच्छाओं को पिता जानते हैं प्रभु जी। सर्वप्रथम प्रभु हम आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु जी। आप हमारे पिता हैं, सहायक हैं प्रभु इस घर के। सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। संभालें प्रभु जी, अब तक प्रभु आपने संभाला है प्रभु जी, आगे भी प्रभु आप संभालेंगे, हम ऐसा विश्वास करते हैं खुदावंद। इस घर के जीवनों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। हर एक जीवन प्रभु जो आपने सृष्टि किया है प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। हर एक जीवन प्रभु आपसे डरने और प्रभु भय खाने वाला जीवन बन सके पिता। हम अपने जीवन में तमाम गलतियां, तमाम प्रभु अपराध करते हैं यीशु मसीह, लेकिन आप हमें प्यार करते हैं, हमें क्षमा करते हैं प्रभु। एक नई भोर के साथ प्रभु नई आशीषों में प्रभु हमें लेके चलते हैं प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस समय प्रभु जी हम अपनी सारी बातों को, सारी चिंताओं को, और भी उन लोगों को भी हम प्रभु अपनी दुआओं में याद करते हैं जो परेशान है, बीमार है खुदावंद, अपनी इन्हीं परिस्थितियों में और इन्हीं चिंताओं में प्रभु अपने जीवन को जी रहे हैं। सबके साथ होना, सबकी सहायता और मदद करना यीशु मसीह। इस घर के चारों ओर पिता आपके लहू का बाड़ा बांधते हैं खुदावंद। देखिए अनदेखी हर बात प्रभु हम चाहते हैं खुदावंद आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु। घर के हर एक कोने में पिता आपकी उपस्थिति होने पाए यीशु मसीह। हम चाहते हैं खुदावंद कि हमारे घर के प्रभु जी आप संचारक बने खुदावंद। सारी बातों में प्रभु जिस तरीके से आप संभालते हैं, संभालें और प्रभु अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं,
आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चले। गीत का नाम परम पिता की नाम से गीत गाए। ताली बजाइए ना। मेरा आवाज से आ रही? परम पिता की हम स्तुति गाएं, होली है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, होली है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, होली है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आचरणों में, आनंद आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आचरणों में, आनंद आए उसके चरणों में। संगे सागर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय जयकारे। परम पिता की स्तुति गाएं, होली है जो बचाता हमें। जो भी हमारा है परम पिता, सर्व गाता है सर्व सदा। जो भी हमारा है परम पिता, सर्व गाता है सर्व सदा। सूरज पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर हमारी गुनाह। परम पिता की स्तुति गाएं, होली है जो बचाता हमें। माटी चढ़ा उसने दीकर चले, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माटी चढ़ा उसने दीकर चले, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। से दूर पैगाम का दिया, और हमें साथी देगी। परम पिता की स्तुति गाएं, होली है जो बचाता हमें। करवाए की मान से ढूंढा उसने, पापों की भीख से निकाला हमें। करवाए की मान से ढूंढा उसने, पापों की भीख से निकाला हमें। हमको बताने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, होली है जो बचाता हमें। दोषी को बाला छोड़कर उसने, कहा किसी से हम मुड़ना उठे। दोषी को बाला छोड़कर उसने, कहा किसी से हम मुड़ना उठे। बाप की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, होली है जो बचाता हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। हमारे जीवन में जो भी गवाही है खुदा
ने अच्छा कर्म किया जो भी, तो आप लोग उससे प्रभु के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत करें। एक प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु अपने कलाम से हम लोगों को बड़ी तसल्ली देता है। जैसे कि आज सरमन में फादर ने बताया और हम लोग पढ़ते आए हैं कि खुदा बाप हमको परीक्षा लेने के लिए और मजबूती देने के लिए सहारा देता है। जैसे इब्राहिम को एक प्रिय पुत्र दिया इतने दिन के बाद और फिर मांगा। वो सब सुन के एक बार हम लोगों के अंदर प्रभु के प्रति मजबूती आ जाती है कि प्रभु हमें कितना प्यार करता है, हमें आजमाइश लेता है और उससे हम और मजबूती से खड़े हो जाते हैं कि प्रभु ने कहता नहीं, तुमने मेरी परीक्षा में सफल हुए। तो ये सारे दृष्टांत देखते हुए हमें लगता है कि हमें प्रभु के पास घबराहट में नहीं, हमें पूरे विश्वास, प्रेम, भरोसे के साथ उसके पास आएंगे तो वो हमें परेशानियों से, जो हमारे इर्द गिर्द संसारिक परेशानियां हैं, उनसे बचाएगा, हमारी आत्मा को बल प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु का वचन हमें नित्य पढ़ना चाहिए। और जैसे भाई आ रहे हैं वचन लेके हमारे पास, हम जानते प्रभु ने इन्हें भेजा है और एक नई ताकत, एक नई शक्ति इस वचन से हमें फिर मजबूती में बढ़ाएगी आगे। प्रभु का धन्यवाद है कि आज हम फिर से वचन में आगे बढ़ेंगे और जो प्रभु आज हमें देगा उससे हमारे आत्मिक बल बढ़ेगा। ईश्वर का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा भी एक गवाही है आज की। प्रभु ने बहुत उत्तम उत्तम काम किए हैं। मैं, हम लोग भाई और हम भवन में सफाई करने गए थे, पानी से भवन को धो रहे थे। तो सफाई करते करते हम लोग, तो भाई के पास एक फोन आया कि भाई, हम लोग, एक सिस्टर ने फोन की, भाई को बुलाया कि आप लोग कहाँ, जहाँ पर है आप जल्दी आइए, यहाँ एक आदमी का जो है दुष्ट आत्मा उसको पकड़े हुए थे बहुत। तो भाई ने बोला कि ठीक है, हम लोग आधा घंटे में हम लोग आ रहे हैं। तो जैसे हम लोग काम खत्म किए तुरंत हम लोग निकले। ये है हजरतगंज में जो क्रॉस चर्च है उसके अंदर वो लोग रहते हैं। एक छोटा सा परिवार है, उसके उनके 3 बच्चे हैं। उसमें से वो खुद को, उस आदमी का नाम है जाकोब, उसको ही पकड़ा हुआ था। वह इतना चिल्ला रहा था, जैसे कि हम लोग जैसे ही गए कि भाई से बोलने लगा कि आप यहाँ क्यों आए, क्या हमको भगाने आए हो। भाई का गला पकड़ने लगा, तो भाई गला पकड़ रहा था, तो हम भी पीछे थे, तो इतना जोर से भाई ने पकड़ा। तो इसके बाद हम भी पकड़े उसको। तो एक खटिया पड़ा हुआ था, तो उसमें हम लोग लेटा दिए। तो इतना जोर से भाई को देख रहा था, हमको क्या, हमको निकालने वाले हो क्या, यहाँ क्यों आए हो बार बार। इस तो भाई ने प्रार्थना शुरू कर दिया। इसके हमको भी पैर से लात मारने लगा। तो मैं पैर से मैं खटिया में तो उसको पकड़ कर रखा उनका। और एक भाई भी आया, एक सिस्टर भी थी, प्रिया सिस्टर। तो उसने भी उसको सिर में, दोनों प्रेयर करने से लगे। तो हम लोग भी उसको एक कम से कम आधा घंटा तक हम लोग प्रेयर किए। इतना जीभ खोल कर उसने बोल रहा था कि हमको क्यों पकड़े हो, हम यहाँ से, आप लोग भाग जाइए। तो भाई जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। जितना हम लोग भी उनको प्रार्थना कर रहे थे, तो थोड़ा कम से कम 15-20 मिनट हम लोग प्रार्थना किए। तब उसके बाद वो शांत हो गया, तो दुष्ट आत्मा उससे निकल गया। तब से बाद में बैठने लगा कि इसके बाद भाई पानी मंगा, एक गिलास पानी, उसको आशीष दी और उसको पिलाया। उसके बाद एकदम शांत होकर रह गया। इसलिए खुदा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि खुदा में इतना सामर्थ्य है कि अद्भुत कार्य को करता है। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord.
आइए भाई, अभी कोरस की ओर चले। अरे अरे दवाई देंगे नहीं आप? नहीं कोरस अच्छा ठीक है। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। बहन की गवाही देने जा रही है। नहीं, मैं तो आप वचन पढ़ते हैं ना तो इसलिए खड़ी हुई। Praise the Lord. अभी वचन की ओर चले। अभी वचन का समय है। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाए। मैंने सब कुछ पाया और मैंने देखा सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ ही, मानो हवा को पकड़ने जैसा। Praise the Lord. Praise the Lord. मैंने अपने मन में सोचा कि लाओ मैं अपने जीवन के लिए बहुत ढेर सारा आनंद इकट्ठा कर लूं। तो मैंने जब परिश्रम किया और मैंने देखा कि मेरे जीवन में बहुत ढेर सारा आनंद आ गया है, तो मैंने पाया कि ये आनंद जो बहुत तायत से मैंने इकट्ठा किया, ये कुछ समय का था। कुछ समय के बाद मैंने देखा फिर मैं ज्यों का त्यों हो गया। मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर क्या है अच्छा? मैंने बहुत कोशिश करी और इस पृथ्वी पर उन बातों को समझना चाहा जो खुदा ने मनुष्य के लिए रखी है। मैंने बहुत मन लगाया और मैंने इधर उधर ताका कि कोई हो जो मुझे समझाए कि मैं इस पृथ्वी पर अपने प्रिय पिता को कैसे खुश करूं। तो मैंने देखा कि कोई नहीं था, ना कोई बताने वाला था, ना कोई समझाने वाला था। फिर मैंने देखा वायु को। मैंने देखा कि मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है, मनुष्य का जीवन एक हवा के समान है। मनुष्य चाहे जितना परिश्रम कर ले, अंत में मनुष्य के पास कुछ भी नहीं बचता। फिर मैंने कहा अपने मन में, क्या प्रभु धर्मी और दुष्ट दोनों की एक सी युक्ति होती है? क्या प्रभु धर्मी और दुष्ट दोनों एक समान नाश होते हैं? मैं ये प्रभु से कह ही रहा था कि प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जो मेरे वचन पे कान लगाते हो, धन्य हो तुम जो प्रतिदिन मेरी डेवड़ी पे खड़े रहते हो
और धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक उत्तम फल को रखा है, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि यह उत्तम फल तुमसे कोई छीनने ना पाएगा। यदि तू जैसा मैंने तुझसे कहा है वैसा करने में चौकसी करेगा, तो जीवन भर मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। भला तू मुझे भूल जाए और भला तू मुझे त्याग दे, परंतु मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा। क्योंकि देख, मैंने अपने चुने गयों के लिए, जिनको जिनको मैंने चुना है, उनमें से एक को भी ना खोया है। क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पे कान लगा देता है। देखो, हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु मेरा वचन सच्चा है। आमीन। यदि तुम मेरे इस वचन को ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। आइए हम सब पिता के पवित्र वचन को सुनने और उसमें बने रहने के लिए अपने आप को पिता को देते हैं, और पिता के पवित्र वचन को सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, पिता के पवित्र वचन को आदर देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। और हम सब पिता के पवित्र वचन से सुनेंगे, पढ़ेंगे। हम निकालेंगे फिलिपियों उसका प्रेज़ द लॉर्ड 4था अध्याय। फिलिपियों उसका 4था अध्याय। फिलिपियों 4 और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों 4 और उसकी दूसरी आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपियों 4:2 हम सब इफिसियों के बाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों के बाद है। फिलिपियों 4:2 इफिसियों कुर्तियों इफिसियों मिला। हाँ, फिलिपियों 4:2 हम सब पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, मैं योदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वह प्रभु में एक मन रहें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं योदियों को भी समझाता हूं और सुन्तुखे को भी कि वह प्रभु में एक मन रहें। कैसे रहना है? एक मन। एक मन। मैं योदिया को भी समझाता हूं और सुन्तुखे को भी समझाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर प्रभु ने एक मन रहने के लिए क्यों कहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु एक है, मार्ग एक है, जीवन एक है
और प्रभु का मन एक है। अब इस एक मन अर्थात पिता का जो मन है, उसके मन से जो इच्छा निकलती है, जब हम उसकी इच्छा में एक होते हैं, जैसा पिता ने कहा जब तुम पृथ्वी पे हो तो तुम इस रीति से प्रार्थना करो कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। अर्थात जब तुम पिता के वचन में एक मन होते हो तो तुम्हारे जीवन से हर दुष्ट, हर अंधकार, हर बंधन, हर रगड़े झगड़े का नाश होता है। आमीन आमीन। नाश कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हम ऊपर से लेके नीचे तक भवन में सफाई कर रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, और बहुत तायत से हम लोग सफाई आनंदित मन से कर रहे थे। अचानक बहन प्रिया का फोन आया, ब्रदर ऐसी ऐसी बात हो गई है, एक भाई दीपक हैं, उनके अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं और वो बहुत चिल्ला रहे हैं, उन्हें हम लोग ने बांध कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा ठीक है सिस्टर, मैं आता हूं। हम लोग आधे घंटे के अंदर वहां पहुंचे। हमेशा याद रखिए, अगर आपका पिता आपके साथ है तो आप कहीं पर भी जाके खड़े हो सकते हैं और अपने पिता के नाम में लोगों के बीच में गवाह बन सकते हैं। लेकिन अगर आप वचन में नहीं हैं, अगर आप वचन को नहीं जानते, तो आप वहां उपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि हमसे पहले हमारी बहन प्रिया वहां उपस्थित थी। आमीन आमीन। उसने ये नहीं देखा कि उस भाई के अंदर क्या ईवेल है, क्या असाध्य रोग हैं, क्या दुष्ट आत्माएं हैं। ऐसी जगह पर हर मनुष्य नहीं जाता, बहाना बना देता है। लेकिन वो बहन पिता की आत्मा में वहां उपस्थित है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पिता अपने अभिषिक्तों को क्यों तैयार करता है? पिता ये वचन आप लोग क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं ये वचन? क्यों इस पवित्र वचन को खोल के आप पढ़ रहे हैं? अगर हमें वहां उपस्थित ही नहीं होना है, अगर हमें युद्ध लड़ना ही नहीं है, मैं कहता हूं बवाला, क्या बवाला, हर से कहता हूं बवाला मच रहा है। क्या मच रहा है? बवाला। बहुत तेरे लोग जान गए कि हाँ बवाला मच रहा है। क्या मच रहा है बवाला? कि भैया जहां पर खुदा का आत्मा होगा वहां दुष्ट के अंदर ऑटोमेटिक बवाला मचेगा। और अगर आप सेनाओं के यहोवा के साथ हैं तो आप बहुत बड़े युद्ध में हैं, और युद्ध में बवाला। आप बताइए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जहां जाएं वहां बवाला ना हो। आप और हम देख रहे हैं कि बहुत शांत माहौल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम घर में एंट्री करें, वहां की सारी लोमड़ियों के दांतों को तोड़ के और उनके मुंह को एड़ी के नीचे पिता ने हमारे दे दिया है। और बवाला इतना मच गया है कि अब वे लोमड़ियां चाह रही हैं कि हम कहीं छुप जाएं, लेकिन वो छुप नहीं सकती, क्योंकि वो अपने वचन में कहता है ये आएंगी एक द्वार से परंतु भागेंगी 7 द्वार से। बहू, ये बहू, ताली बजाओ। अच्छा पूछो ये भागेंगी कैसे? पूछो। जब बवाला मचेगा। बवाला मचता है आत्मिक गति से।
उसे कहा तुम जिस नगर में जाओगे उस नगर को जीत लोगे। कैसे जीता? आत्मिक युद्ध तुम्हारा कंटिन्यू चलेगा। जब हम किसी के घर जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए वो घर, उस घर का एक एक सदस्य को खुदा अपने लहू के बारे में बांध देता है। आमीन, आमीन। इससे पहले कि इस भाई दीपक के लिए हम प्रार्थना करने आज जाएं, हम अभी एक हफ्ते पहले बहन प्रिया और हम लोग सब इनके घर में यानी क्राइस्ट चर्च के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, क्राइस्ट चर्च के अंदर हम लोगों ने प्रार्थना करी और उनका जीवन बहुत अस्त व्यस्त था। और जब प्रार्थना हुई तो उसकी पत्नी की गवाही है कि जिस दिन से प्रार्थना हुई उस दिन से हमें सुकून की नींद आ रही और हम बहुत आराम से रह रहे थे। लेकिन चाहिए था कि जब प्रार्थना हो गई तो इस महासभा को तुम्हें रोज सुनना चाहिए था ताकि तुम उसमें बने रहो, तो दुष्ट को मौका ना मिलता। लेकिन ये जब 5 दिन आराम से शांति में बने रहे तो प्रार्थना करना छोड़ दिया, वचन को सुनना छोड़ दिया। और मुझे ये बात पिता ने बता दिया, इन्होंने वचन नहीं देख रहे। और जब आज हमने सही से पूछा तो कहें नहीं ब्रदर, वचन तो नहीं देख पा रहे। वो बेटा ले जाता मोबाइल। चेहरा देखा आपने? अरे भैया वो बेटे सुनते, हमने कोई नहीं सुनेगा। अगर इस विपत्ति से निकलना है तो सबसे पहले तुम्हें भी यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा। अगर तुम ही यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करोगे तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ होगा। है बात सही कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप द्वार ही ना खोलें तो यीशु मसीह आपके घर के भीतर नहीं आएगा। वो तो द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। अब जो द्वार खोलेगा प्रभु यीशु मसीह उसके घर के भीतर आके उसके साथ भोजन खाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन खाएगा। कहां लिखा? प्रकाशित वाक्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसकी 20वीं आयत पढ़ें। 3:20। प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ें। देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ। अच्छा आप बताइए, खटखटाता हूँ। अब आप बताइए, यीशु मसीह द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। क्यों बहन? यीशु मसीह द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। अब भीतर अगर लोमड़ियां घुसी हैं और द्वार के भीतर अगर शैतान है तो वो शैतान को भगाने के लिए यीशु मसीह को द्वार खोलकर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? भाई द्वार पे खटखटा रहा है यीशु मसीह। अब अगर आप अपने घर के द्वार को खोलेंगे ही नहीं, अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं हम मीटिंग करा के क्या करेंगे? पहले देखिए, आप हमें मीटिंग करा के क्या देख करेंगे? किस बात की मीटिंग? काहे की मीटिंग? देखा आपने? क्यों वचन को क्यों नहीं सुनना चाहते? मीटिंग क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि घर में बहुत सी लोमड़ियां घुसी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम किसी के घर के बाहर जाकर उस घर के अंदर के स्वामी को अगर तुम अपने बल के साथ उसको बांधकर खींच के बाहर नहीं लाओगे तब तक तुम उस घर को जीत नहीं पाओगे। लेकिन अगर उस घर का मुखिया बहुत बड़ा है तो तुम्हें
उससे युद्ध करना होगा। और जब तक तुम उसको बांध कर बाहर नहीं निकालोगे तब तक तुम उस घर पे राज्य नहीं कर पाओगे। और यीशु मसीह ने कहा कि तू जिस घर में जाएगा उस घर का कल्याण होगा। पतरस तू जिस घर में जाएगा उस घर पे पैर रखेगा और कहेगा ये घर आशीष का कारण बने, वो घर आशीष का कारण बनेगा। यीशु मसीह ने जक्कई से कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है। अगर जक्कई यीशु मसीह को देखना ही ना चाहता, यीशु मसीह ने कहा आज मैं तेरे घर आऊंगा, जक्कई कहता नहीं, कोई जरूरत नहीं आने की। अच्छा ये बताइए कि जक्कई ने क्या कहा था जब यीशु मसीह ने कहा आज मैं तेरे घर आऊंगा? तो ये जक्कई ने उसको बुलाया, आमीन, इनकार नहीं किया। आज भी खुदा के दास लोगों से कहते हैं भैया हम आपके घर आना चाहते हैं, प्रार्थना कर। किस बात की? काहे की प्रार्थना? क्यों प्रार्थना करने आना नहीं चाहते? हाँ, क्योंकि उस घर में एक शैतान बहुत बल के द्वारा उस घर पर अपना राज्य कर रहा है। और जब तक तुम उस शैतान को जाके जीतोगे नहीं, आपको मालूम है हम प्रतिदिन जो घरों में जाते हैं प्रार्थना करने, हम प्रतिदिन इन शक्तियों से खुदावन की आत्मा में लड़ते हैं। बहन प्रिया, हम लोग सब जो झुंड में हैं, हम लोग रोज इन आत्माओं को देखते हैं और इनको फुटबॉल समझ के मारते हैं। किक क्या? कैसे किक मारते हैं? हम गाड़ी लेके अभी गए ही थे और गाड़ी स्टैंड पे भी नहीं लगाया था कि वो दुष्ट आ गया, तू यहां क्यों आया, और जल्दी से कॉलर पकड़ लिया। और जब तक वो कॉलर पकड़े तब तक हमने उसका माथा पकड़ लिया। ताली ऐसे हल्का सा भी समय नहीं दिया हमने कहा तुमने कॉलर पकड़ा, तुम्हारा माथा पकड़, तुम्हें गिराएंगे अभी। और सेकंडों में वो चरपैया पे था, सेकंडों में। क्या? सेकंडों में। और चिल्ला था छोड़ दो। क्या कह रहा? छोड़ दो। तू यहां क्यों आ गया? क्या? तुझे क्या मिलेगा मुझे निकाल के? तेरा ये जो कुछ नहीं कर सकता। देखा आपने? वो कह रहा तेरा यीशु कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कर क्या रहा था? उसे एकदम धूल चटा रहा था। और थोड़े देर में रेगुलर कहने लगा छोड़ दो। क्या? अभी जो किसी के वश में नहीं आ रहा था, गिरसीनियों के देश में जैसे ही आपने देखा, वो यीशु मसीह जब गया तो यीशु मसीह से वो बात कर रहा था और एकदम सही कपड़े पहने बैठा था। लोग कहने लगे ये जो सकालों में बंधा था, इसको जिसको लोग संभाल नहीं पाते थे, ये कितने अच्छे से इसकी बातें सुन रहा है। बस उसी तरीके से वो बैठ गया, अब बातें सुन रहा था। हाँ, बब्बा बब्बा कर रहा था, अभी भी बब्बा करने की आत्मा थी उसके अंदर, लेकिन वो आत्मा जो उसको मरोड़ रही थी वो निकल गई थी। आप समझे, वचन को समझे। जब आप किसी के घर में जाते हैं तो अगर आपने वचन में पढ़ा है कि आप किसी के घर में जाएं तो आप कहीं इस घर का कल्याण हो। अगर वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो उस पर मेरा कल्याण ठहर जाएगा। और अगर वहां पर कोई कल्याण के योग्य ना होगा तो वो कल्याण तेरे पास वापस आ जाएगा। जब तक तुम उस घर के बलवंत आदमी को, शैतान को जीत कर मार नहीं दोगे, तब तक तुम उस घर में प्रार्थना सभा नहीं कर पाओगे।
क्योंकि ये प्रार्थना सभा जो हम लोग रोज महासभा जो करते हैं, ये प्रार्थना सभा शांति और सुख और चैन की नहीं है। ये महासभा जीवनों को बदलने की है। इसलिए हर कोई इस महासभा को अपने घर में नहीं करा सकता। अगर आप सोचें कि ये भाई प्रार्थना करने आ रहे हैं, अब हम किसी और से कहें कि भैया आप भी प्रार्थना कराइए, भाई प्रार्थना कराने आते हैं, वो आपकी सारी बातों को ग्रहण करेंगे, लेकिन जो प्रार्थना हम लोग करने जाते हैं लोगों के घरों में, वो नहीं कराएंगे। क्योंकि इतना ज्यादा घरों को शैतानों ने जकड़ रखा है। लोगों के घरों में पता क्या हो रहा है? झगड़े रगड़े, क्रोध, तू तू मैं हर चीज हो रही है, और वो प्रार्थना सभा नहीं कराएंगे। लेकिन जब आप प्रार्थना सभा कराते हैं, आप वचन पे कान लगाते हैं, आपका जीवन बदलता है। और जीवन तब बदलता है जब हम एक मन होते हैं। हमें मालूम था हमारी बहन प्रिया वहां है, हमें मालूम था हमारा भाई दीपक, जिसके अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी, उसके शरीर को मरोड़ा जा रहा है। हमने भवन का आधा काम वहीं पर स्टॉप करा और तुरंत निकले, ताला लगाया और तुरंत हम वहां पहुंचे और तुरंत देखा सब कुछ शांत हो गया। और जो कमी थी वो ये कमी नहीं थी कि दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर, वहां वचन की कमी थी। और उन्हें मैंने बता दिया आपको वचन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा जिसको चुनता है, आमीन आमीन, उसको ताड़ना देता है। खुदा जिस पुत्र को प्रिय जानता है उसे ताड़ना देता है। क्यों ताड़ना देता है? ताकि वो पिता की ओर फिरे। बच्चा नहीं मानता। पिता के लाख समझाने के बाद भी बच्चा क्या करता है? अपने मन की काम करता रहता है। लेकिन फिर पिता एक ताड़ना देता है, और उस ताड़ना में फंसकर बच्चा क्या करता है? अपने पिता के पास आता है। उसको मालूम है कि इस ताड़ना से, इस विपत्ति से मुझे कोई नहीं बचा सकता, केवल यीशु मसीह बचा सकता है। आमीन। इसलिए वचन में लिखा एक मन रहो। हम एक मन नहीं हैं, इसलिए हमारे जीवन में इतनी घटी है, इसलिए हमारे घर में विपत्ति कलेश है। जिस दिन आप और हम एक मन हो जाएंगे, उस दिन जानते क्या होगा? फिलिपियों उसका 3 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों उसका 3 अध्याय, अच्छा प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 पढ़े जरा। हाँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अरे अब यीशु मसीह द्वार पे खड़े खटखटा रहा है, लेकिन हमारे पास द्वार खोलने का समय नहीं। अब जो खटखटाहट को सुनेगा, जो द्वार को खोलेगा, उसी के घर की लोमड़ियों को, उस दुष्ट को पिता अपने सामर्थ्य से निकाल के दूर फेंकेगा। आमीन है कि नहीं? है? लेकिन जो द्वार ही ना खोले, है? जो द्वार ही ना खोले, उसके घर से कभी विपत्ति दूर होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पिता क्या कह रहा है? देख मैं द्वार पे खड़े होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। आप बताइए कोई शब्द सुन रहा है? इधर देखिए, नहीं इधर देखिए पहले, कोई शब्द सुन रहा है? नहीं कोई शब्द सुन रहा है। कौन सा शब्द? देखिए, अदन की वाटिका में का शब्द सुनाई देता था, और शब्द ही खुदा था। खुदा था। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर
द्वार ऐसे नहीं खोला जाएगा। अगर उस घर में कोई चुना गया होगा, ओ माय गॉड, अगर उस घर में पिता का कोई प्रिय होगा, अगर उस घर में पिता का एक चुना गया होगा, वो घर द्वार खोलेगा। आमीन। लेकिन अगर पिता का कोई चुना गया नहीं होगा, वो घर के द्वार कभी नहीं खुलेंगे, और ये भी हो सकता है कि खुलकर फिर बंद हो जाए। क्या लिखा कलाम में? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। अरे अरे बोले, अरे फिर बोले, शब्द सुनकर द्वार खोलना। कहीं ले गया। प्रेज द लॉर्ड। कहीं बोले तो बोला तो करेंगे, मजा आती है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मजा आती बहुत। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. योना, योना 3:1, योना 3:1। आमोस, आमोस के बाद है ओबद्या, आमोस, ओबद्या, ओबद्या के बाद योना। 3:1 पुराने नियम में। 3:1। भाई वो पढ़े जरा, प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, बोले जरा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, खोल लिया। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। अरे तो मैं अरे, शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा। आज तक कोई शब्द आया ही नहीं, आप द्वार खोलेंगे? अभी हम आए तो खटखटाया, हमने बोला बहन ज्योति, आंटी, हमने कहा आ गए भैया, आ गए, पागल लोग आ गए। आ गए भैया, बावले लोग आ गए, पागल लोग आ गए। क्या है ना? तभी तो आपने द्वार खोला। अब हमको आवाज ही ना देते, घंटी भी नहीं बजती, आप द्वार खोल देती। वेट हो रहा था आपका, ये तो आपने बोला तभी बोला मैंने। नहीं लेकिन तब भी कोई खटखटाएगा तभी तो द्वार खुलेगा। आवाज बिना द्वार खटखटाए, बिना आवाज दिए कोई शब्द सुनकर, देखो समझो ज्योति बेटा बहू, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर आप शब्द सुनकर द्वार खोले। अब योना 3:1 में क्या लिखा है? योना 3:1। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। आप देखिए योना, जिसको आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, किसके लिए? उपहास के चक्कर में। हाँ, 40 दिन 40 दिन क्या 40 दिन, पैर देखिए, 40 दिन 40 दिन। इसके पास भी शब्द पहुंचा, यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। यानी कि शब्द, Yes. और शब्द देह बना। आदि में शब्द था और शब्द देह बना। प्रभु का वचन। यानी कि शब्द जब आएगा तब आप द्वार को खोलेंगे। Yes. और योना के पास यहोवा का वचन पहुंचा। अब वचन कोई आया नहीं, शब्द कोई आया नहीं, और फ्रिज से अंडे गायब।
आप समझे? शब्द कोई आया नहीं, गया नहीं। वचन कुछ आया नहीं, और फिर से अंडे गायब, यानी उपवास आ गया। एक मन आप कैसे रहेंगे? आपके पास जब तक शब्द नहीं आएगा, क्योंकि शब्द वचन है, और जब तक आपके पास वचन नहीं आएगा, आप किस पर पश्चाताप करेंगे? जब वचन आता है तो उस वचन के अनुसार हम अपने आप को दीन करते हैं, वचन के अनुसार हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के वचन में ढालते हैं। अब वचन आया नहीं, शब्द आया नहीं, सबने कहा 40 दिन आ गए। निन्नवे नगर के लिए इससे पहले कि 40 दिन पिता दे, योना के पास वचन आया। आया कि नहीं आया? अब ये 40 दिन जो उपहास के चलने से पहले वचन आया, कोई शब्द आया? तो किस पर आप पश्चाताप करेंगे? एक मन कैसे होंगे? एक मन किस पे होंगे आप? वचन पे। शब्द आया, योना इससे पहले कि निन्नवे के पास 40 दिन लेके जाए, यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा। अब जब योना के पास यहोवा का वचन पहुंचा तो कलाम में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, दूसरी आयत में, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। इससे पहले कि तू 40 दिन बोल, पहले वहां जा। अच्छा, कोई आया? 40 दिन से पहले उपहास रखना जैसे हम लोग शुरू कर दिया, उससे पहले कोई आया? नहीं आया। प्रभु तो कह रहा जा, इससे पहले तू जाए, ये वचन ले। देखिए तरीका, देखिए आप, बाइबल में हमें एक एक चीज समझनी है। ऐसा नहीं कि बाइबल में कोई चीज घट रही है तो हम उसको अपने जीवन से क्या, हम इसलिए कुएं में के पास बैठे क्योंकि सामरी स्त्री के पास, कुएं के पास यीशु मसीह आया था। अरे उस समय सामरी स्त्री के लिए पिता ने ये योजना बनाई थी। अब तुम्हारे लिए जो योजना आज पिता ने बनाई है, उस योजना के अंतर्गत वहां उपस्थित हो। आज तुम कुएं के पास बैठे रहोगे, बैठे रहो। अब हम भवन में सफाई कर रहे थे, बहन का फोन आया, हम कहे नहीं हम नहीं आएंगे, हम भवन में सफाई कर रहे हैं। हम तुरंत छोड़ के वहां गए। हमें मालूम है कि पिता ने योजना बनाई है। समझें, वचन को समझें। यही तो एक मन है। एक मन कहां पर है? आपका भाई आपको समस्या में फोन करे, हेलो मैं यहां फंसा हूं, आ जाओ। अरे मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अभी कंबल के अंदर बैठे बर्गर खा रहा हूं। भाई होगा ये कि उसने फोन करा, हेलो मैं यहां फंसा हूं, बस तू रख मैं आया। विक्रम बेताल, तू बोला मैं उड़ा। आप किसको भाई कहेंगे? फोन आया नहीं कि तू काटेगा, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। ये भाई, यीशु मसीह ने स्वर्ग से नहीं कहा कि बस तुम लोग भैया ऐसे ही रह लो, बस बस। वो स्वर्ग छोड़कर आ गया। आया कि नहीं आया? ये है पिता। जो पुत्र के पास ऐसे समय पर खड़ा होता है। और मुझे विश्वास है कि इससे पहले कि बहन वहां पहुंचे, हम पहुंचे, हमारा पिता हमसे पहले वहां पहुंचा है, क्योंकि जानता मेरे बच्चे आ रहे हैं और अब इस दुष्ट का मुंह मैं अपने बच्चों के अंदर से तोड़ूंगा। समझे वचन को? अब हम ऐसे ही तो नहीं पहुंच गए क्राइस्ट चर्च। पहले वचन आया, अब वचन आया नहीं, कोई प्रचार करने आया नहीं,
और 40 दिन उपवास रखना शुरू कर दिया। देखिए कलाम में क्या लिखा, दूसरी आयत में क्या लिखा, उठ उस बड़े नगर नीनवे को जा, उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा। यानी कि इससे पहले कि निन्नवे नगर के लोग 40 दिन के उपवास में जाएं, मैंने जो बातें तुझसे कही हैं, अब कोई बातें आई नहीं, कोई आया है नहीं, बस 40 दिन रखे। अच्छा ठीक भैया, रखे भैया। किसी ने अंडा छोड़ा, किसी ने मीट छोड़ा, सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। ना कोई बातें आई, ना कोई आया, बस ये मालूम 40 दिन। देख लिया। निन्नवे नगर के 40 दिन के उपवास के बारे में आज उपवास की प्रार्थनाओं में बहुत पास्टर प्रचार कर रहे होंगे कि आप ये 40 दिन में अपने आप को दीन करिए। देखिए निन्नवे नगर के लोगों ने अपने आप को दीन करा। अरे दीन करा? उनके पास यूना वचन लेके पहुंचा, उनके पास उपवास से पहले 40 दिन से पहले एक वचन आया। तुम भले बताओ ये 40 दिन से पहले आए थे या इन 40 दिन से पहले तुमने हमें वचन कोई सुनाया जिसपे हम उपवास करें? क्या सुना दो? ये कोई नहीं सुनाएगा जो पिता हमें रोज प्रतिदिन चलने पर सिखाता है। एक मन कैसे होंगे आप? कैसे होंगे एक मन? कलाम में लिखा दूसरी आयत, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, उठकर उस बड़े नगर निन्नवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा। मतलब क्या? मैं द्वार पे खड़े होकर खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनेगा, जो शब्द सुनेगा उस शब्द पे दीन बनेगा, उस शब्द पे पश्चाताप करेगा, उस शब्द को ग्रहण करेगा, यह है उपवास। आमीन। अब शब्द ही नहीं। जो बात मैं तुझसे कहूंगा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उस नगर में नहीं, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। अच्छा, ये है वचन। अब देखो याजक को, जो बात मैं तुझसे कहूंगा, जो शब्द मैं तुझे दूंगा, उसका तू उस नगर में प्रचार कर, और जब उस शब्द के प्रति वो दीन बनेंगे तब मैं उनकी विपत्ति से उन्हें बचाऊंगा। आमीन। ये उपवास है। जो बात मैं तुझसे कहूंगा, फिलिपियों, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. हाँ, 4:8, जो बात मैं तुझसे कहूंगा। कौन सी बात है भैया? फिलिपियों 4:8 पढ़े। कौन सी बात? जो बात मैं क्या कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। अच्छा भैया, अब बात है ही नहीं, कोई आया है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उपवास रखो। 4:8 पढ़े जरा। इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, अरे जो बात मैं तुझसे कहूंगा, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें, यानी कि उपहास से पहले आपके पास एक प्रचारक आएगा, और जो जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, आगे जो जो बातें
उचित है और जो जो बातें उचित है। देखिए, जो बात मैं तुझसे कहूं उन बातों का जाकर निन्नवे में प्रचार कर। यानी कि खुदा द्वार पे खड़े खटखटाता है, जो शब्द सुनेगा। और बातें क्या है? जब एक प्रचारक आएगा, जब एक मैं अपने अभिषिक्त को भेजूंगा, वो जब तुझे मेरे वचन से बताएगा और उन वचनों पर जो बातें मैंने तुझसे कही उस पर जब तू दीन बनता है, उसे जब तू ग्रहण करता है, उसके उस वचन पर जब तू अपने आप को पश्चाताप करता है, ये तेरा उपवास है। देखा आपने? कौन योना से क्या कह रहा था प्रभु? जो बातें मैं तुझे बताऊंगा उसका उस बड़े नगर निन्नवे में जाकर प्रचार कर, है ना? तो फिलिपियों में क्या लिखा है? 4:8 में क्या लिखा? इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय अब हैं, ये सारी चीजों को हमें ग्रहण करना है, तब तो मेरा उपहास आएगा। कोई बात आई नहीं, कोई प्रचार आया नहीं, फिर संडे गायब। देखा, ये वाला उपहास नहीं चलेगा। उपहास तो वो चलेगा जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं। अरे भैया, इन्हीं बातों का तो जाके प्रचार कर। जो बातें तूने सुनी है योना, उठ के जा और जो बातें मैं तुझे बताऊं, ओ माय गॉड, जाकर उस बड़े नगर में प्रचार कर। जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें पवित्र हैं, आगे जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी, ओ माय गॉड, जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, और उन पर ध्यान लगाया करो। उस पर ध्यान लगाया करो, तभी तो तुम उपहास करोगे। मम्मी कौन से दिन हो गया उपवास का? आज तो भैया 18 दिन हो गए हैं। अब कितने दिन बचे? 22 दिन बचे हैं। 22 दिन ध्यान इस पे लगाए, दिन में, हाँ, दिनों में। कल फ्राइडे है, कल रखेंगे हम उपवास। हम हर फ्राइडे रख रहे हैं। हम हर वेडनेसडे और फ्राइडे कह रहा, इस पे ध्यान लगाया करो, वो उस पे ध्यान लगाए। खतरनाक है सब। हम तो देखते हो मुस्कुराते रहते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे। ऐसे नॉर्मली हम खाना वगैरह खाते रहते जो भी, लेकिन इन दिनों में हम लोग का रोज मीट खाना हो रहा है। डेली हम लोग चिकन खा रहे हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए, उपहास से पहले आपके पास एक शब्द होना है। उपहास से पहले आपके पास एक प्रचार होना है, जिसके सामने आप दीन बनेंगे। अगर आप पश्चाताप करेंगे उपहास में, अगर आप अपने आप को नर्म करेंगे, तो किसके सामने करेंगे? वचन के सामने। आमीन है कि नहीं? आमीन। इससे पहले कि योना नबी जाकर निन्नवे में प्रचार करे कि 40 दिन के बाद निन्नवे नगर नष्ट होगा, और उन्होंने उस प्रचार को सुना, और उस प्रचार को जब उन्होंने सुना तो उस प्रचार के सामने वो अपने आप को दीन करे। और निन्नवे नगर का जो राजा था, उसने अपने अधिपतियों को बुलाया और कहा, ये कौन यहोवा के नाम से प्रचार कर रहा है? तब उसके अधिपतियों ने बताया कि जो योना है वो भविष्यवक्ता है।
एक हमारे शहर में भविष्यवक्ता आया है, और राजा ये वही यहोवा है जिसने लाल समुद्र को फाड़कर इजराइलियों को निकाला था। और राजा युद्ध के देवताओं को पूजने वाला था। निन्नवे नगर युद्ध के देवताओं को पूजने वाले थे, और हर चीज में वो पूरी रीति से अपने जीवन को नाश कर रहे थे। ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं था जो निन्नवे के अंदर नहीं होता था। लेकिन इन्होंने जब देखा कि ये वही खुदा है जिसने मिस्र की सेना को लाल समुद्र में डुबाया, ये वही यहोवा है जो अपने अभिषिक्तों के लिए लड़ने के लिए स्वयं खड़ा हो गया, जैसे आज खड़ा हो गया। आज भी हम लोग तो खुदा की आत्मा में गए थे, और वो दुष्ट पूरी रीति से अपनी ताकत लगा रहा था, और मेरा खुदा, हमारा खुदावन यीशु मसीह उस दुष्ट को हमारी एड़ी के नीचे रखे हुए था। वो किसी तरीके से कोशिश ये कर रहा था कि फन से इसकी एड़ी को डसे। और उसको मालूम नहीं कि उसका जो फन है वो यीशु मसीह की एड़ी के नीचे दबा है। उसका शरीर छटपटा रहा था, परंतु उसका मुंह यानी उसका माथा, उसका सर हिल नहीं पा रहा था। क्योंकि मुझे मालूम है कि यह हाथ यीशु मसीह की सामर्थ्य में रखा था। हमेशा याद रखना, अगर हल्का सा भी संदेह करोगे तो वो दुष्ट तुम्हें फाड़ खाएगा। संदेह करना नहीं है, पूरी रीति से दुष्ट के फन पर आक्रमण करना है। जब तक हमारे पास बातें नहीं होंगी, उसने कहा, यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा, उठ कर जा, और जो बातें मैंने तुझे बताई हैं उस बड़े नगर निन्नवे में जाकर प्रचार कर। उपहास नहीं है, पहले प्रचार कर, पहले जो बातें मैंने बताई। तब फिलिपियों में उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में बता रहा है, कलाम में लिखा है, इसलिए हे भाइयों जो बातें सत्य हैं। अब हमारे पास पहले वो शब्द जो सत्य है वो आए। अब वही नहीं आया तो द्वार कैसे खोले? आप बताइए, हर कोई इस वचन को, इस महासभा को, इस मीटिंग को क्यों नहीं करा पा रहा है? अंधकार बहुत ज्यादा बना है, और मनुष्य उस अंधकार में ही अपने जीवन को बिताना चाहता है, ज्योति में निकलना नहीं चाहता। अगर वो उस अंधकार से निकलना चाहेगा तब द्वार खोलेगा। आमीन है कि नहीं? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, यही बातें तो थी जो योना को खुदा ने दिया। जो सत्य था, जो आदरणीय था, जो मन भाव था, जो चाहने जो पवित्र था, इन बातों को खुदा ने योना को दिया और कहा, जाकर निन्नवे नगर को जाके प्रचार कर कि वो इस सत्य को ग्रहण करें। इस सत्य के आगे, इस मन भावने के सामने, इस पवित्र वचन के सामने वो दीन बने थे, और ये उनका उपवास था। आप बताइए, कोई इस पवित्र वचन के सामने दिन बन रहा है? सब 40 दिन पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, मछली। और इस 40 दिन में भी वे अपने घर में प्रार्थना अब नहीं करा रहे, इतने हटीले हो गए। कह रहे अब हमें एकदम प्रार्थना की जरूरत नहीं, अब हमें एकदम वचन सुनने की नहीं जरूरत, हम उपवास कर रहे हैं। किस पे कर रहे हो?
अंडे, मछली, मुर्गा, बकरा किस्तों पर उपहास चल रहा है। उनको वचन से कोई मतलब नहीं। क्या इन उपहास के दिनों में उनके घर में प्रचार हो रहा है? नहीं। क्या इन उपहास के दिनों में भी वे प्रभु के सामने, वचन के सामने दिन बने? जब प्रचार ही नहीं है, जब कोई भविष्यवक्ता आया ही नहीं, जब कोई चरवाहा आया ही नहीं, तो किसके सामने दिन बनोगे? फिर अगर दिन नहीं बने, प्रचार ही नहीं सुना, तो एक मन कैसे होगे? और जब एक मन नहीं होगे तो स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश करोगे? ये कार्य बिना पिता की सामर्थ्य के नहीं हो सकता। अगर आप चाहें, अगर आप सोचें कि हम लोग पिता के सामने एकदम दीन बन जाएं, तो उस दीन बनने के लिए भी पिता का वचन तो होना चाहिए हमारे सामने। है बस ही नहीं। अब पिता का वचन ही ना हो तो हमारे पास कैसे फोन आ गया? बहन प्रिया के पास कैसे फोन आ गया कि वहां दुष्ट आत्मा से एक आदमी परेशान है, उसको लोगों ने बांध के रखा है? कैसे फोन आ गया? गिरसेनियों के पास बहुत दुष्ट आत्मा से बंधा हुआ सकालों में रहता था, कोई नहीं जाता था वहां। यीशु मसीह क्यों चला गया? हमारे पास क्यों फोन आ गया? लखनऊ में तो बहुत बड़े बड़े पास्टर हैं, हमारे पास इतने घर कैसे मिल गए? लखनऊ में तो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, पास्टर हैं, उनके पास रोज की मीटिंग नहीं है, आपके पास रोज की मीटिंग कैसे आ गई? आपके पास ये फोन कैसे आ गया कि उसको बांध के रखा आ जाइए? अगर आप पिता के वचन में दीन हैं, अगर आप पिता के वचन में तैयार हैं, और अगर आपने पिता के वचन के हथियारों को बांध रखा है, तो फोन आप ही के पास आएगा। और गलत जी का घंटी नहीं बजेगी। तो आप इस पृथ्वी पर कर क्या रहे हैं? हम इस पृथ्वी पर उस युद्ध को लड़ रहे हैं जो मांस और लहू का नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। हम इस पृथ्वी पर जीवन बिताने नहीं आए, हम इस पृथ्वी पर अपने पिता के राज्य का बखान करने आए हैं। और चौड़े से कर रहे हैं, और रोज कर रहे हैं, घरों में जाके कर रहे हैं, लोगों के बीच में कर रहे हैं। जहां पिता हमसे कहता है बोल, वहां बोलते। तुम्हारे लिए कहीं पर भी कोई डर नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जाकर उनके बीच में मेरे वचन के गवाह बनोगे, और जो बातें सत्य हैं, जो बातें चाहने योग्य हैं, और जो बातें पवित्र हैं, उनको वहां पर जाकर मानना सिखाना। देखो मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। मुझे तो स्वर्ग के राज्य में जाना नहीं है, मैं स्वर्ग के राज्य में हूं। हमेशा याद रखना, अगर आप सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, अगर आप सोचते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में हमारा नाम लिखा होगा, अगर आप सोचते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, इस पृथ्वी पे ऐसे काम करूं, नहीं, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि स्वर्ग का राज्य तो तुम्हारे लिए यहीं पर है। जो जीते जी मेरे पवित्र वचन में चलता, वो स्वर्ग के राज्य में बना रहता है। आमीन आमीन। आपको मालूम है, एक आयत लिखी है, एक आयत पढ़े। देखिए, एक आयत बहुत प्यारी वचन में लिखा है, मैंने अभी पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों का 3 अध्याय। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, तब मैंने इस आयत को पढ़ा।
मीटिंग शुरू होने से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें इस आयत को, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत पढ़ें, 3:21। देखिएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत बहुत आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों 3:21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, देखिए, समझिए, वो अपनी शक्ति के उस देह का रूप बदलकर, देखिए, वश में कर सकता है। फिर समझें, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल। ओ माय गॉड! आप इंतजार करते रहिए कब्र के अंदर जाने का। मजा बहुत आती। रूप तो यही बदल रहा है। नहीं भैया, हम जब कब्र के अंदर जाएंगे ना, और जब हमारे ऊपर अगरबत्ती लगाएंगे सब, तो उसका धुआं जब हमारी नाक के अंदर घुसेगा, तब बड़ी मजा आएगा। ऐसे को क्या यार, रूप यही बदलना है। वेट कर रहे हैं भैया। ये हाँ, उसके फ्यूनरल में देखा 1200 लोग थे, तो मैंने कहा वो 1200 लोग तुरंत पीठ दिखा के भाग जाएंगे। यस, 1200 से मतलब नहीं है, फ्यूनरल कौन कर रहा है ये मतलब है। कौन कर रहा है? अरे वो फादर करेंगे। मूसा का फ्यूनरल यीशु मसीह ने करा है। यस, यस। अपने अभिषिक्तों के फ्यूनरल को वो खुद करने आता है। यस। याद रखो, क्योंकि खुदा की दृष्टि में अभिषिक्तों के प्राण बहुमूल्य। मुझे ये बता दो कि मूसा का फ्यूनरल किसने पढ़ा? खुदा ने किया, खुदा ने बताया था। पहुंच गया खुदा, और अब वो पहाड़ से नीचे नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, अब वो बदलेगा। रूप बदल गया, रूप बदल के। हेलो हेलो, फोन तो यहीं से आना शुरू होंगे। किसी को फोन आता है, आओ आइसक्रीम खाने चले। किसी को फोन आता है, आओ पार्टी मनाने चले। किसी को फोन आता है, आओ जाते हैं मॉल चले। किसी को फोन आता है, आओ पिक्चर चले। हमें फोन आता है, यहाँ पर कुछ दुष्टात्माएं हैं, इनको चलो, आओ, आ रहे। हमारे फोन पे एट ए टाइम 12 बजे 2 बजे भी फोन आता है, तब भी हम निकल जाते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हम एक राज्य में बखान कर रहे हैं। राज्य का कह रहा बदल कर। क्या लिखा? देखो देखो देखो, देखो पढ़ो क्या लिखा है 21वीं आयत। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, यानी कि जब आप इस पृथ्वी पर रहते हुए उस सत्य बातों को, उस पवित्र बातों को, उस दीनता भरी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, एक मन होते हैं, तो वो अपनी शक्ति के प्रभाव से, क्या लिखा? अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तु को अपने होश में कर सकता है। सब वस्तु को, तुम्हारे अंदर के पाप को, तुम्हारे अंदर की घृणा को, सबको वश में कर लिया। अब तुम पिता की इच्छा के अनुसार चलोगे। राजाएं भोग विलास कर रहे हैं, है बात सही कि नहीं? और सारा मतलब सारा पूरा नगर
उस साथ हर्ष उल्लास मचा रहा, कोई विवाह में दिया जा रहा, कोई उस साथ कुछ कर रहा, कोई अपना उत्सव मना रहा, कोई उपहास बनाए पड़ा जबरदस्ती, सब करे पड़े। लेकिन जो प्रभु का अभिषिक्त है वो यीशु मसीह के वश में आके प्रचार कर रहा है। आमीन आमीन। निन्नवे नगर में जब योना गया तो योना को वश में कर लिया प्रभु ने। कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जहां तू भेजेगा मैं यहां जाऊंगा। कहेगा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हे प्रभु, तू ही मेरा प्रभु है, तूने मुझे पहाड़ की जड़ें दिखा दी, तू जहां भेजेगा मैं वहां जाऊंगा। मछली उगला, अब वो वहां जा रहा। अब कैसे जा रहा? वश में क्या मछली। बड़ी मजा आती है। ये ऐसे प्रचार होता क्या? ऐसे प्रचार होता। वश में क्या? हमें क्या वश में करा क्या प्रभु ने? और क्या, हम थोड़ी ना आने वाले थे कभी प्रचार करने। 15 साल से प्रचार कर रहे, कभी नहीं करते प्रचार। हम भी खूब पैसा कमाते। अब पागल थोड़ी ना हो गए जो प्रचार रोज कर रहे। हम वश में हो गए और इतना ज्यादा प्रभु के वश में हो गए, अब हमारे लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं है। जब कहोगे हम तब चले आएंगे। और अगर प्रभु के वश में हम आ गए और प्रभु ने हमें वश में कर लिया तो हमारा फ्यूनर भी फिर प्रभु यीशु मसीह ही करेगा। आमीन आमीन। क्योंकि वो महायाजक है। क्या लिखा कलाम में 21वीं में? वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार। तो क्या योना पे कुछ शक्ति करी थी क्या? यस वो तो जहाज में आराम से सो रहा था यस। ना, सो रहा था आराम से। और क्या, जहाज में सो जाएंगे, अपना वहां पहुंच जाएंगे दूसरा तरसीस की तरफ। लेकिन शक्ति दिखाई पिता ने। समुद्र के पानी कह रहे नहीं नहीं, इस जहाज के अंदर एक है, एक शक्ति। एक एक वचन, ये सारे वचन जब तक आपके सामने नहीं आएंगे आप उपवास कैसे करेंगे? हम लोग को मालूम है ये वचन, इसलिए हम वचन को बताने के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं। ओला गिर रहा हो, पहाड़ आ रहा हो, पानी गिर रहा हो, कोहरा हो रहा हो, भीगते हुए जाके पहुंच के प्रचार करेंगे। कई बार तो पूरे भीगे खड़े प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करने के बाद सूख गए। शक्ति क्या कह रहा 21वीं में? वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। सब वस्तुओं को अपने वश। अच्छा, उस शक्ति के प्रभाव से जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को वश में कर सकता है, उसी सामर्थ्य से, वो ही आत्मा ने जिसने यीशु मसीह को मरे में से उठाया, तुम्हें भी मरे में से उठाएगा। अर्थात वो शक्ति जो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो तुम्हारी देह क्या मसीह की देह बन जाएगी? यस। अरे भैया, ये सब तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। हमने तो पैसा पहले ही दे दिया। क्या पैसा? हमारी कबर इन्हीं के बगल में। पहले ही दे दिया। हाँ, काला वाला संगमरमर लगा देंगे। लगाओ।
तुम्हारी देह बदलकर मसीह की देह में। ये कौन सा संगमरमर है? वचन तो पढ़ो, लिखा गया है, जब तुम मसीह के वश में चलते उठते बैठते रहोगे, निरंतर बने रहोगे, तुम्हारी देह बदल के मसीह की देह बना देगा। ये वचन है, ये वचन है। और अगर आपकी देह नहीं बदली, आप स्वर्ग के राज में जा नहीं सकते। इससे पहले कि पौलुस खुदा के राज्य में जाए, इससे पहले कि अब्राहम खुदा के राज्य में जाकर उस लाजर की को अपने हाथों में लेके उस धनी व्यक्ति से बातें करे, अब्राहम की देह बदली है। नहीं हो सकता है काम। ये काम केवल एक ही कर सकता है, वो खुदावन यीशु मसीह। मेरा शब्द सुन के अब जो कोई उस शब्द के पीछे चलेगा वो जीवन पाएगा। और शब्द कोई चुनना नहीं चाहता, प्रचार कोई सुनना नहीं चाहता। वही बातें जो मैंने तुमसे कही हैं, जाओ और इस बड़े निन्नवे नगर को प्रचार कर। तब फिलिपियो 4:8 में लिखा, इसलिए हे भाइयों, हे जो भाइयों, बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, अतः जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर क्यों ध्यान लगाया करें? क्योंकि उसके वश में हो जाओ, और जब तुम उसकी सामर्थ के वश में हो जाओगे, वो तुम्हें मसीह की देह बना देगा। आमीन आमीन। तुम्हारी देह बदल जाएगी। और जिसकी देह बदल गई, वो जीते जी स्वर्ग के राज में प्रवेश कर गया। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे आयु को दिनों को गिनने की समझ दे दी। जाओ, जो कुछ प्राप्त करना कर लो, लेकिन एक दिन सब कुछ शून्य हो जाएगा। जब तक तुम पिता के वश में नहीं होगे, जब तक तुम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करोगे, तब तक मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। देखो, मैं यहां इसलिए आया कि तुम्हारी मरणहार देह को जीवन में बदल दो। आमीन आमीन। मैंने अपनी देह किसी जानवर के लिए नहीं दी, मैंने अपनी देह तुम्हारे लिए दी है। एक है जो तुम्हारे लिए वध हुआ, और वो इसीलिए नहीं वध हुआ कि तुम नाश हो, बल्कि अनंत जीवन पाओ। इससे पहले कि हम इस पृथ्वी पर और कुछ करें या कुछ सोचने की सामर्थ्य देखें या कुछ बोलने की सामर्थ्य देखें, हम पवित्र वचन में देखें कि हम कहां पर हैं। क्योंकि ये वचन हमें मार्ग पर चलना सिखाता है, और यदि हम पिता के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हम कभी स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। केवल एक ही मार्ग है जो स्वर्ग तक पहुंचता है,
क्योंकि सर पर कोई नहीं पहुंचा सिवाय उसके जो उतरा, और यीशु मसीह के अलावा कोई उतरा नहीं और कोई चढ़ा नहीं। वही जानता है मार्ग, सत्य और जीवन क्या है। इसीलिए जो उसके वश में हो जाता है ना, पिता उसे अपनी देह में बदल देता है। बात ये नहीं कि मेरे फ्यूनरल में कितने लोग आएंगे और कितने राजा आएंगे, कितने पापी आएंगे। बात ये कि मेरे फ्यूनरल में यीशु मसीह आए। यस। अगर मेरे फ्यूनरल में यीशु मसीह नहीं आया तो मेरा प्रचार करना, मेरा बातें करना, प्रार्थना करना सब व्यर्थ। सोचिए जरा, इसलिए अवश्य है कि हम उसके वश में हो जाएं। इसलिए दाऊद ने कहा, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई झरनों से वो मुझे पिलाता है, चाहे जहां जाऊं वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि दाऊद की देह बदल गई, वो खुदा के वश में हो गया। हम कब वश में होंगे? कब? जिस दिन खुदा के वश में हो गए उस दिन सारी टेढ़ी मेढ़ी बातें सीधी हो जाएंगी। जितनी भी हमारे घरों में, हमारे जीवनों में टेढ़े मेढ़े मार्ग चल रहे, टेढ़ी मेढ़ी बातें चल रही, सब सीधी हो जाएंगी। बस एक बार उसके वश में हो जाओ। बार बार उसने अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें हर अंधकार से निकाला है। जहां पर खड़े होकर तुमने देखा कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तब भी वहां से निकाल के यीशु मसीह तुम्हें ले आया। और थोड़े ही समय के बाद तुम फिर अपने पुराने कामों में लग गए। उसने कहा, मैं कब तक तुम्हें बचाता रहूंगा? एक बार तो तुम मेरे कामों पर, मुझ पर नहीं, मेरे कामों को देखकर तो विश्वास करो। एक बार तुम अपने आप को मेरे वश में कर दो। एक बार नहीं करेंगे, अब नहीं प्रभु, अब कैसे माफ करें? हाँ, नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। एक बार नहीं, अब बात इतनी लंबी पहुंच गई, इतनी दूर तक पहुंच गई, कुछ नहीं हो सकता। एक बार, अरे नहीं प्रभु, आप प्रभु देखिए, आपका वचन एक तरफ, बहु वचन एक तरफ है, प्रार्थना एक तरफ है, वचन एक तरफ है। लेकिन ये बात भैया अलग है। भैया प्रार्थना मानते ठीक है, वचन मानते ठीक है, यीशु मसीह मानते ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन भैया कुछ बातें होती हैं जो नहीं कर सकते। एक बार बस में करो नहीं। मुंडी देखा कैसे हिलाता मनुष्य? एक दिन पिता ऐसा कर देता, यूं मुंडी रहती। अब सब कहते हिलाओ, हिलाओ, हिलाओ। अब इससे पहले कि तुम गिरो, तुम्हारी मुंडी ऐसे हो, अगर पहले ऐसे कर लेते तो वो कितना अच्छा होता। वश, सारी बातों को वश में कर लेता है और वो तुम्हारी देह को बदल कर
मसीह की देह बना देता है। एक बार पिता के वश में आ जा। हर समय अपने आप को मारता कूटता हूं और अपने आप को पिता के वश में कर देता हूं। जहां पर भी देखता हूं इधर उधर जा रहा हूं, तुरंत मारना कूटना शुरू कर देता हूं, किसी और को नहीं, अपनी देह को, और मार कूट के अपने पिता के वश में ला के देख देता। पिता, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या आप ही लीजिए। तब कहता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर, ओ माय गॉड, की देह के अनुकूल बना देगा। उसकी महिमा सर्वदा है। बनाना चाहते हो अपनी देह को उसकी महिमा के अनुकूल, उसके वश में कर दो अपने आप को। झुकना पड़ेगा, झुक जाओ। सरेंडर करना पड़ेगा, कर दो। क्षमा मांगनी पड़ेगी, मांगो। लोगों की सुननी पड़ेगी, सुनो। नहीं, अगर यीशु मसीह को अपना खुदा कहते हो तो करो। खुदावन यीशु मसीह ने लोगों की सुनी। खुदा यीशु मसीह ने एक भी पाप ना किया, लेकिन तब भी लोगों के लिए क्षमा मांगी। हे पिता, इन्हें क्षमा। कहाँ हो यार? नहीं, हम नहीं क्षमा मांगेंगे। पैर देखिए, हम नहीं क्षमा मांग पाएंगे। हाँ, हम नहीं झुक पाएंगे। यीशु मसीह झुक गया, पाप के सामने नहीं झुका। पापियों को बचाने के लिए झुक गया। हमारा यीशु मसीह अलग है। जिस दिन अपने आप को उसके वश में करोगे ना, उस दिन तुम स्वर्ग के राज्य का आनंद यहां पर लोगे। हम प्रतिदिन स्वर्ग के राज्य में चलते हैं। इसलिए कभी भी आपने मुझे देखा होगा, मैं आनंदित ही रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं हूं कहां। मैं अपने वश में नहीं हूं, मैं अपने खुदा के वश में हूं। हमेशा याद रखो, मैंने नहीं, मेरे खुदावन यीशु मसीह ने कहा है, जो अपने आप को छोटा करता है वो मेरी दृष्टि में बड़ा है। हो सकता है कुछ समय के लिए तुम अपने आप को बड़ा कर दो, लेकिन ऐसा करके तुम हमेशा के लिए यीशु मसीह की दृष्टि में शून्य हो जाओ। और अगर तुमने कुछ समय के लिए यहां अपने आप को छोटा कर दिया तो हमेशा के लिए इसकी दृष्टि में बड़े हो जाओगे। इसकी दृष्टि अनंत जीवन है, वो तो थोड़े समय का है। अब ये आप समझे, आपको करना क्या। मेरा काम तो है बस जाओ और जाके प्रचार कर दो, चाहे वो सुने या ना सुने। मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चले। मैं निवेदन करूंगा अपने भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि
केवल खुदा को ही अपना प्रभु माने और उसके अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो शिक्षा इस महासभा में सुनी, यदि आप उनमें आप बने रहेगी तो पुत्र तथा पिता में भी बने रहोगे। जो खुदा की वचन को सुनकर समझकर और उसके अनुसार ग्रहण कर जो खुदा की आत्मा में बने रहेंगे वह खुदा उनमें रहेगा। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। आमीन। हे प्रभु, तू अनादि आनंद महा खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं सारे हृदय से मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इस राज के रहस्य को मेरे बच्चों में प्रकट किया है। हे पिता, इस आपका महिमा इस घराने में बने रहे कि हालेलुया। हे प्रभु, आपने यह भी कहा कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, अब मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसमें आकर उसमें भी निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसे शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु अपने भक्तों के प्रति और उसके प्रति वह सदा बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा मेरे लिए आत्मा का उद्धार कर सकता है। आपके शब्दों में आपके सब अनंत काल तक बना रहता है। हे प्रभु, आपने ये भी कहा, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम चाहकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो इस महासभा में जो आप लोगों को जो वचन बोया गया उसको हमारे आपके आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है, उसके अनुसार ग्रहण करें और उसके अनुसार चले। खुदावन, इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि इस घराने में जो भी वचन बोया गया, आज का जो बहुमूल्य वचन है, जो पवित्र है खुदावन, उसके अनुसार इस वचन को इस घराने में बने रहे, ताकि आपका वचन को सेतमेत ग्रहण कर सके और आपके वचन के अनुसार चल सके। आशा का स्रोत खुदा है। आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो जाए। हमारे प्रभु यीशु इस हम लोगों को इतना अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि उसने हमें चिरस्थायी और संतोना उज्जवल आशा का वरदान दिया है। प्रभु यीशु इस महासभा में जो आप लोगों को हर समय हर बातों में आप लोगों को सांत्वना देते रहे। अब प्रभु का कृपा अब इस घराने में बने रहे, और या कि प्रभु का वचन को सेतमेत ग्रहण करने की सामर्थ्य खुदा इस घराने के जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपके अनुग्रह में आपका वचन को बहुतायत से इस घराने में आशीष बरसाए, ताकि इस आपका वचन इस घराने में बने रहे। खुदावन, जो भी इस वचन को फेसबुक द्वारा या यूट्यूब द्वारा जो देख रहे हैं, इस महासभा का जो वचन
उनको भी आपका अनुग्रह और आपकी समर्थी, आपका करुणा उनको उन लोगों में बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सकें। मैं अपने भाई के लिए मैं यही दुआ करता हूं खुदावन कि उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, ताकि आपकी आत्मा में आपका वचन को सेतमित दिन प्रतिदिन हम लोगों को सुनाते हैं, ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में हमें बने रहें। खुदावन जो भी आज अपना आत्मा के द्वारा खुदावन हमें जो दुष्ट आत्मा को दूर करने की सामर्थ्य देते हैं खुदावन, आपको इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह हमको प्रतिदिन हम लोगों को जो कि आपकी सामर्थ्य में, आपकी योजना के अनुसार, आपका वचन में हम लोग बने रहे खुदावन। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड पापा। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे, हाँ कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन माला के यहाँ, भाई सचिन के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन माला मैम के यहाँ होगी 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।